मैं ये कह रहा हूँ यहाँ ना कुछ सलाहियत है किसी में, ना हुकूमत को समझ है कि हालात क्या है मुल्क के, बस चला जा रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आपने कहा ना कि हमें मुल्क को तरक्की की तरफ मुल्क जा नहीं रहा, उसको ले जाने के लिए कुछ तब्दीलियां या बेहतरी लाने की जरूरत है। क्या किया जा सकता है? कोई वे आउट पे तो बात ही नहीं करता। कोई मुजाती हल नहीं है। हाँ। आपको निज़ाम को बदलना होगा। आपका हर निज़ाम फेल हो गया। आपको हुकूमत के साइज़ में कमी करनी पड़ेगी, हुकूमत के अखराजात में कमी करनी पड़ेगी, पैसा वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि जिससे मुल्क के अंदर ग्रोथ आए। आप इस तरह मुल्क को नहीं चला सकते, नेगेटिव ग्रोथ में मुल्क नहीं चलते। ना कारोबार के मौके हैं, ना रोज़गार के मौके हैं। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आज हर शख्स नौजवान 100% मुल्क के हालात से मायूस है। उसको तो कोई तवक्को नहीं है कि ये हुक्मरान जो है कुछ दे पाएंगे, तो वो बाहर का रुख कर रहे हैं, जिनका हक है कि अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो फिर देखेंगे जहाँ भी जिंदगी बेहतर हो सके। खाली नौजवान सर नहीं, मिड करियर प्रोफेशनल्स भी जो यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस इकोनॉमी में, उनको जो पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो इस मुल्क से जा रही है। नहीं है, जब कारोबार घटता जा रहा है, नौकरियां कम होती जा रही हैं, तो फिर लोग छोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को तो सर कोई परवाह नहीं है कि इन मामलात को कैसे ठीक करना है। नहीं, गवर्नमेंट तो अपनी तनख्वाहें तो बढ़ाने की परवाह है। जितनी इस हुकूमत ने पिछले 3 महीने में तनख्वाहें बढ़ा दी हैं हर एक की, वजीर, MNA, MPA, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, और बैक डेटेड तनख्वाहें बढ़ाई हैं जनवरी से, जो मुमकिन नहीं है, कानून के अंदर मुमकिन नहीं है। जब बजट आपका 30 को खत्म हो गया तो आप पहली से वो पैसे कहाँ से आएंगे? और किस, ये आपकी कौन सी इखलाकी कदरें आपकी कहाँ गई? लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, आपकी जेब गरम से गरम तर होती जा रही है। सर आपने तो खुद इन गवर्नमेंट डील किया है IMF के साथ भी। IMF आपकी रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर तो बहुत कुछ कहता है, आपको बहुत सारी बातें कहता है, शराइत लगाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंस के ऊपर कुछ नहीं कहता। नहीं, कुछ नहीं कहता, उसका ताल्लुक नहीं होता। कहते हैं आप जिम्मेदार लोग हैं। अगर वो समझते हैं मैं नहीं कर्जा लेकर अगर मैं पैसे जाया करना चाहूँ तो वो तो नहीं रोकेंगे, वो तो कहेंगे ठीक है और कर्जा। वो तो कहते हैं हमारी ये डिमांड्स हैं, इतना पैसा आपने रेज करना है, बाकी आप कहाँ पे खर्च करते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको आपने रिड्यूस करना है, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट जो है वो खाने की टेबल पर खाना नहीं लाता, वो गरीब को अमीर नहीं करता, वो रोजगार के मौके नहीं देता। ट्रू सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ बात करते हैं। मुल्क में एक ऑल्टरनेट निज़ाम लाने की हम सुन रहे हैं, आजकल बातें हो रही है, इस पर भी बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम जो बात करते हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, मैं भी अब कोई 15-16 साल से सर सहाफ़त कर रही हूँ, नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट आ जाएगी, सदारती निज़ाम आ जाएगा, ये बातें जो है ना हम हर 2 साल के बाद सुनते हैं। अभी भी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, उस पर मैं आती हूँ। लेकिन उससे पहले जो हम कहते हैं ना मुल्क में जमहूरियत है जैसी कैसी भी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फर्दर डिफाइन कर दिया। वो कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है इस मुल्क के अंदर। फिर उसका दिफा करते हुए आगे एक कदम आगे जाते हुए वो कहते हैं दुनिया भर में होता है, कौन सा ऐसा नया काम है जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं? तो वो एतराफ़ कर रहे हैं, इसके नंबर देंगे आप उनको? नहीं, हाइब्रिड है, ऑनेस्टी के नंबर हाइब्रिड आज का नहीं है, पिछला भी हाइब्रिड था। पिछला भी हाइब्रिड जी, तो सब कहते थे हम हाइब्रिड हैं, आज भी कह रहे हैं हम हाइब्रिड हैं। लेकिन क्या हाइब्रिड आइन के मुताबिक है या नहीं है, सवाल ये उठता है। अगर आइन के मुताबिक नहीं है तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आइन के मुताबिक है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उसकी तौजीह भी यही पेश की जो आपने हवाला दिया। उन्होंने कहा 2018 की हुकूमत भी ऐसी थी, तब भी जनरल बाजवा और इमरान खान एक पेज पर थे। हम अपनी गलतियां दोहराने पे लगे हुए हैं। लेकिन सर अगले आएंगे वो भी यही कहेंगे, वो पिछली 2 हाइब्रिड थी, अब भी हाइब्रिड है। सर हुकूमत का एक वजीर इस तरह की बात करे, मुनासिब गुफ्तगू है? नहीं भाई, मैं नहीं, उनका हक है। देखें, जो इलेक्टेड आदमी है, जो पॉलिटिकल लीडर, जो मर्जी बात करे, लेकिन सवाल ये उठता है, उस पर सवाल उठेंगे तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हाइब्रिड निज़ाम आइन के मुताबिक है? ये इसका जवाब सारी हकीकत बयान करता है। नहीं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है हुकूमत के साथ, वो कहते हैं वो अमेरिका में भी है। नहीं, दुनिया में हर जगह एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन क्या वो आइन के अंदर ऑपरेट कर रही है, बाहर जा रही है? तो इसका हल क्या है फिर? हल क्या है? तो बदल दें, आइन बदल दें। 26वीं तरमीम एक रात में कर सकते हैं, ये भी कर लें। तो एक तरमीम आत हो रही है, आपके ख्याल में बड़ी सारी बात गश्त है, आपके पास ये रूमर्स पहुंचते होंगे, क्या कर रहे हैं उस तरमीम के? आपके ख्याल मैं रूमर्स पे मेरा कोई इस्लामाबाद इज वेरी राइफ विद रूमर्स। पाकिस्तान सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और रूमर्स पे चलता है। लेकिन 27वीं जो तरमीम है सर, उसके अंदर कुछ इसी तरह की बातें आ रही हैं कि शायद निज़ाम को कैसे लेके चलना है, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा ट्वीक करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो हम सुन रहे हैं। इस गवर्नमेंट को दवाम देने के लिए शायद किसी किस्म की कोई जो है वो प्रोविजन क्रिएट की जा सकती है, ऐसी बातें भी हम सुन रहे हैं। ताहियात कर दें, ताहियात एक अमेंडमेंट कर दें, ये हुकूमत ताहियात रहेगी।
ताहियात को कैसे डिफाइन करेंगे? वो डिफाइन कर दे। ताहियात रहेगी तो फिर क्या होगा सर? ताहियात फिर दोबारा इलेक्शन ना कराएं, वोट ना दें, कुछ ना करें, दोबारा इलेक्शन ना कराएं, मुल्क में कुछ भी ना करें। देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। जब आपने अकल का रास्ता छोड़ दिया, जब आपने आइन का रास्ता छोड़ दिया, कानून की हुक्मरानी छोड़ दी, और आप भी समझते हैं कि चूंकि हमें आइन में तरमीम करने का हक है, हम जो तरमीम मर्जी कर लें, फिर ताहियात बन जाए, मजे करें। सर, एक पावरफुल गवर्नमेंट हो, जैसे कि अब हो रही है, बनती जा रही है, मजीद भी ये सुन रहे हैं जैसे इस तरमीम के बाद मजीद इख्तियार जो है वो आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ अपोजिशन जमातों के साथ मामलात हैं उनको बेहतर की तरफ ना लेके जाए। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हम देखें हर रोज़ हो रही हैं। अब जो ये खबरें आ रही हैं कि जेलों में लोग कैदी जो 2-2 साल से कैद हैं, जिनके केसेस भी नहीं चल रहे अदालतों के अंदर, उनकी अब अमवात की खबरें जो है वो हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट की जा रही हैं। हेपेटाइटिस के मर्ज से 6 पहले रिपोर्ट हुई, एक दोबारा जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। कैसे देखते हैं सिचुएशन को? ये सवालिया निशान नहीं है हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेटिक आउटलुक हम बनाने की कम से कम कोशिश करते हैं उसके चेहरे पर? देखिए, हुकूमत मजबूत नहीं होती, मजबूत या अवाम होते हैं या नहीं होते। अवाम तो नहीं है ना, कोई मजबूती नहीं है। जब अवाम आपकी मजबूत नहीं है तो फिर आप भी मजबूत नहीं है। इस बात को याद रखें। बहुत से लोगों ने कोशिश की है, ये कानून बना लो, ये ताकत ले लो, वो कहाँ है आज? क्या तारीखों को याद रखती है? आप फंडामेंटल राइट्स हैं इस मुल्क के अंदर, चैप्टर 1 है आइन का, लोग जेल में पड़े बगैर ट्रायल के, ये कौन सा कानून है? ये तो मार्शाल्लाह भी नहीं करता था। ठीक है, आप कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। ये भुगतना पड़ेगा सबको एक दिन। अगर दुनिया में जवाब नहीं, कहीं तो जवाब देना पड़ेगा। इसके जवाब आपको हुक्मरान तो नहीं है ना, आप बादशाह तो नहीं है कि जो आपके मुल्क से जो अंदर कर दे इसको बाहर कर दें। ये रवैये तबाही का रास्ता है। इमरान खान साहब की मुलाकातों से जुड़ा जो मामला है, एक तो उसको कैसे देखते हैं, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भी एक अलायंस बनाने की आपने कोशिश की, आप लोग उनके साथ बैठे भी हैं एक मेज़ के ऊपर, आपको वो सूरत हाल की सिचुएशन कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? कल एक खत सामने आया है जिसके अंदर जो 5 सीनियर लोग हैं कोट लखपत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं कि मुक्तदरा हो या सियासी हल्के हों, मुज़ाकरात इज़ द वे आउट। एट द सेम टाइम उसी दिन के ऊपर खान साहब की बहनों ने आके बाहर कहा कि खान साहब कह रहे हैं मुहर्रम के बाद तहरीक चलाएं। तो आपके ख्याल में क्या अपोजिशन की भी जो सबसे बड़ी इस वक्त जमात है वो क्या कर रही है, या वहाँ क्या हो रहा है उस एंड के ऊपर? नहीं पता नहीं, मैं बहुत सी बातें होती रहती हैं। खत किसको लिखा गया है, किसने लिखा है और किसको लिखा है? शाह महमूद कुरैशी साहब के दस्तखत हैं, डॉक्टर यास्मीन के हैं, अपनी जमात के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी है कि मुज़ाकरात करें। नहीं, खत वो उन्होंने शाया किया है, अखबारात को दिया है, किसको? मीडिया को दिया, प्रेस रिलीज है, हैंड रिटन प्रेस रिलीज है, मीडिया को दिया, उन्होंने लिख दिया है, जो से मर्जी उनकी अपनी सोच का इजहार कर दिया ना अफराद ने। नहीं, वहाँ एक डिवीजन नजर आ रही है ना। मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगी, डिवीजन नहीं होती। देखिए, ये उनका सोच है, जो हमशीरा है उनकी दूसरी सोच है। ताल्लुक मुलाकात है नहीं इमरान खान साहब से, तो पीटीआई तो एक जमात है जिसमें एक पॉलिटिकल लीडर है और नीचे वर्कर है और वोटर है। बीच में जो अफराद हैं उनकी वो अहमियत नहीं है दूसरी जमातों में होती है। तो शाह महमूद कुरैशी और 4-5 लोगों का और कहना कि मुज़ाकरात कर लें, उसकी अहमियत नहीं है जब तक खान साहब इंडोर्स ना करें। उनका हक है कहने का, लेकिन खान साहब नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपके ख्याल में मुज़ाकरात इज द वे आउट? आपका ओपिनियन क्या है? मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए वे आउट है। अगर पीटीआई उसको अपने इमरान खान साहब को बाहर निकालने का रास्ता निकालना चाहती है तो ये भी उनका हक है, वो कर ले। किससे मुज़ाकरात करेंगे? क्योंकि वो तो कन्विक्टेड है। हाइब्रिड निज़ाम, फिर क्या हुआ कि हाइब्रिड निज़ाम अदलिया भी चलाता है कि वो आपको कन्विक्शन भी ख़त्म कर देगा। शायद सवाल ज़्यादा कोई पूछ लेते, जो सवाल जवाब कर रहे थे ख्वाजा साहब से, तो हो सकता है वो वजाहत में शामिल कर देते। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप मतलब किससे बात, आज जो ज़रूरत है वो मुल्क को एक डायलॉग की ज़रूरत है कि हमने आगे का रास्ता क्या किसके साथ डायलॉग? सब सारी सियासी जमातें बैठे, 4-5 बड़ी सियासी जमातें हैं, फौज के सरबराह हैं और अदलिया के सरबराह, ये सब मुल्क के मामलात पे असरअंदाज होते हैं। हमने खुद मान लिया ना हाइब्रिड निज़ाम है, तो बैठ कर तय करें हमने मुल्क कैसे चलाना है, हमने क्या तरमीम करनी है। ये जो शख्सी तरमीम होती है ना, मेरी सोच में ये आगे मैं तरमीम कर दी, तरामीम होती हैं जब अवाम के अंदर एक डायलॉग होता है, एक डिबेट होती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान में डिबेट हो कि भाई ये हमें प्रेसिडेंट सिस्टम चाहिए, चलो डिबेट करा लेते हैं उसमें, उसके बाद आप जाके ये फैसले करें, ये तरामीम करें। आज आगे का रास्ता ढूंढें, मुल्क कैसे चलेगा, कैसे चलाया जाएगा, किसी के बस में नहीं है। मैं हकीकत से आपको कह रहा हूँ, आप इस हुकूमत को पाकिस्तान की सारी सीटें दे दें, ताहियात कर दें, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर कैसे मुल्क चलाएंगे?
लेकिन ये बात जो ख्वाजा आसिफ साहब जिसका इतराफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं हाइब्रिड गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं कि अगर हाइब्रिड निज़ाम को हमने मान लिया है तो उधर के भी नुमाइंदगान को बुला लें। अभी दोबारा DGISPR ने BBC को एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि इदारा किसी सियासतदान से, किसी सियासी जमात से, सियासी कुव्वत से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो वो बात नहीं करना चाहते, फिर किससे बात करें? तो इदारा बात नहीं करना चाहता। खान साहब कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। काम भी नहीं है ना, हाइब्रिड जो गवर्नमेंट है वो बात करे। इमरान खान साहब से भी बात करें, बाकी जमातों से भी करें और फिर सबसे बात करें। देखें सर, एक कोशिश हुई थी ना मुज़ाकरात की, उसका कुछ बना नहीं। जो है इस मुल्क का हिस्सा है, फौज यहाँ इक़्तिदार में रही है माशाल्लाह है, आज भी उनका एक असर है मुल्क के मामलात पर। तो जब मुल्क की बात होगी तो उनको बैठना पड़ेगा, सबको बैठना पड़ेगा। ये कोई हम वहाँ पर कोई इख्तियारात की बंदर बांट तो नहीं कर रहे, मुल्क की बात कर रहे हैं। मुल्क की बात करने में सबकी जिम्मेदारी है कि बैठे। मखसूस नशिस्तें नहीं है, उनको नहीं बांट रहे, मुल्क की बात हो रही है। मखसूस नशिस्तें खाम ख्याली है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अच्छा, पंजाब के जो मामलात हैं, जिस इंसाफ जाहिर है पंजाब से इलेक्शन खुद भी कंटेस्ट करते हैं, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? पंजाब असेंबली से जो अभी एक खबर आई है, जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असेंबली के, वो उन्होंने ऑफिशियली फाइल कर दिया है जाके, और ये प्ली लिया है कि जो डीसीट किया जाए 26 अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो भी अपोजिशन के अरकान बनते हैं उनको, क्योंकि मरियम साहिबा की तकरीर के 2 घंटे की तकरीर के दौरान वो खलल पैदा कर रहे थे और अपने पार्लिमानी लीडर की बात नहीं सुन रहे थे। तो सर, प्रोटेस्ट तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपने बहुत बड़े बड़े देखे होंगे। सर, ये सब बातें माजी में भी होती रही, हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ है। इसको डिसीट कर दो, उसको डिसीट कर दो। अब तो चूंकि हाइब्रिड निज़ाम है, बादशाहत है, तो अब जो मर्जी, अगर बादशाह की बात नहीं सुनेंगे तो फिर आपको तकलीफ तो होगी। बादशाह तो नहीं, हाइब्रिड कह रहे हैं आपने, तो आपने उसकी ट्रांसलेशन करके बादशाह बना दिया। असेंबली का सेक्रेटरी जाकर ये दाखिल कर दे कि डिसीट कर दिया जाए इलेक्टेड आदमी को, सबसे पहले सेक्रेटरी को डिसीट होना चाहिए। स्पीकर की इंस्ट्रक्शन को भी पूछे ना।